Prime Minister Modi of India, we spent a long time together today. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति प्रेम एक बार फिर खुलकर सामने आया है। एक हालिया बयान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को एक महान और बेहद खास नेता बताया है। ट्रंप ने पीएम मोदी को न सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त बताया, बल्कि उन्हें एक महान और बेहद सख्त नेता करार दिया। ट्रंप ने कहा कि बाहर से बेहद शालीन दिखने वाले पीएम मोदी देश हित के फैसलों में काफी कड़े कदम उठाते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक्सियोस के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि भारत के प्रधानमंत्री एक महान इंसान है। मैंने जीवन भर भारत के बारे में जो देखा है वह यही है कि लोग वहाँ तेजी से बदलते रहे हैं। कोई वहाँ 6 महीने और फिर 1 साल तक रहता था और फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। वे वहाँ 12 साल से ज्यादा समय से हैं और बहुत मजबूत हैं। मुझे लगता है कि पीएम मोदी बहुत अच्छे हैं। वे एक बेहतरीन नेता हैं। वहाँ 1.5 बिलियन लोग हैं। भारत असल में सबसे बड़ा है। उन्होंने कुछ बहुत अच्छे नंबर्स का ऐलान किया है। वह युद्ध से दूर रहते हैं, जो स्मार्ट है। ट्रंप का ये बयान महज एक राजनीतिक तारीफ नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि वैश्विक मंच पर, विशेषकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की भूमिका कितनी मजबूत हो चुकी है। चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने और वैश्विक सुरक्षा के मोर्चे पर भारत और अमेरिका की यह रणनीतिक दोस्ती आने वाले दिनों में एक नया मोड़ ले सकती है। बता दें कि पीएम मोदी मई 2014 से भारत के प्रधानमंत्री हैं और किसी बड़े लोकतंत्र के सबसे लंबे समय तक चुने गए नेताओं में से एक हैं। उनके कार्यकाल के दौरान भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश और सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर उभरा है। साथ ही इसने अलग अलग इलाकों में अपनी कूटनीतिक और रणनीतिक भागीदारी को बढ़ाया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर देश की राजनीति के दिग्गजों से लेकर आम जनता तक हर कोई उन्हें शुभकामनाएं दे रहा है। राजधानी दिल्ली में सुबह से ही सियासी हलचल तेज है। एक तरफ जहां उनके आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई विरोधी दलों के नेताओं ने भी उन्हें ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी है। पीएम मोदी ने बधाई देते हुए लिखा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं सुखमय जीवन की कामना करता हूँ। सुबह से ही दिल्ली स्थित उनके आवास और 24 अकबर रोड स्थित AICC मुख्यालय में बधाई देने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं का तांता लगा रहा। राहुल गांधी जिंदाबाद। देश भर के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने इस अवसर पर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ढोल, नगाड़ों और मिठाइयों के साथ कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता ने होर्डिंग और पोस्टरों के साथ राहुल गांधी का अभिवादन किया और उनके दीर्घायु होने की भी कामना की। और हम सब उनको बधाई देते हैं, बहुत शुभकामनाएं देते हैं। वो अपने संघर्ष में कामयाब रहेंगे और विशेष रूप से देश का नौजवान आज उनके प्रति देख रहा है, उम्मीद से देख रहा है और वर्तमान व्यवस्था को जो एक नकारात्मक दिशा मिल रही है उसके खिलाफ उन्होंने अपनी बात को बुलंद किया है। अभी राजस्थान कोटा गए थे, नौजवानों को उन्होंने प्रेरित किया, उनके दुख और दर्द को बांटने का काम किया और मैं समझता हूँ आज के दिन पर समूचा देश, तमाम कार्यकर्ता और विशेष रूप से नौजवान उनको बहुत उत्साहवर्धन एक लीडर की तरह देख रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी जो ये मुहिम है कामयाब रहेगी। देखो, हम तो दिल से बधाई देंगे और भगवान करे, अल्लाह करे कि उनको सेहतयाब ज़िंदगी और जो उनके सपने हैं, जो उनका मिशन है उसमें वो कामयाब रहें। बिल्कुल, देखिए आज हमारे नेता आदरणीय राहुल जी का जन्मदिन है, जो आज विपक्ष के लीडर हैं और केवल कांग्रेस के लीडर के तौर पर आज विपक्ष का जो वर्ग है, जो इस मुल्क में इस सरकार से जो लोग सहमत नहीं है, जो नीतियों से सहमत नहीं, आज राहुल जी के लिए
दुआ कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं। और आज राहुल जी का स्वाभाविक है जन्मदिन है, तो सभी लोग उनको शुभकामनाएं देने के लिए आज कार्यालय पहुंच रहे हैं। मैं भी पहुंचा हूं और राहुल जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ दुआ कर रहे हैं कि वो स्वस्थ रहें और अपनी आवाज़ को, जो आम जन की आवाज़ है, जिनके लिए वो लड़ते हैं, उसको यूँ ही उठाते रहें। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनकी वजह से इस देश में जो विरोध में जो वातावरण हो रहा है उसकी ये जो शुरुआत ही उन्होंने की पद यात्रा निकाल के इतने बड़े पैमाने पर वो चले और लोगों से जिस ढंग से उनको बातचीत करते हैं, लोगों की तकलीफें जान के लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये गांधी घराने की खासियत है। राहुल गांधी के जन्मदिन पर काशी में अलग ही नजारा देखने को मिला। इस दौरान वाराणसी यूथ कांग्रेस ने राहुल गांधी की फोटो पर दूध चढ़ाकर उनके बेहतर स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। आज युवा कांग्रेस के बैनर तले आज हम लोगों ने मां गंगा की गोद में ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। और हम सभी यह कामना करते हैं बाबा भोलेनाथ एवं मां अन्नपूर्णा से कि इन्हें दीर्घायु करे, इनको स्वस्थ करे और इसी तरीके से आम जनमानस की आवाज को उठाते रहें। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के इस जन्मदिन को सिर्फ एक उत्सव के तौर पर नहीं बल्कि एक संदेश के रूप में मना रही है। राहुल गांधी हमेशा से युवाओं और बेरोजगारी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के ऐतिहासिक तालकटोरा स्टेडियम में एक विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों और देश भर में की गई अपनी यात्राओं के बाद राहुल गांधी का सियासी कद काफी मजबूत हुआ है। विपक्ष के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक होने के नाते उनके जन्मदिन पर मिल रही ये बधाइयां और कार्यकर्ताओं का ये जोश साफ दिखाता है कि 2026 की राजनीति में राहुल गांधी की भूमिका कितनी केंद्रीय हो चुकी है। ईशा कोप्पिकर इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है। एक्ट्रेस अक्सर बेटियों की परवरिश और अंडर एज बच्चों को लेकर अपना कंसर्न जाहिर करती देखी जाती है। साथ ही फिटनेस पर जोर देती हुई नजर आती हैं। हालांकि इस बार दीवा मस्ती भरे मूड में दिखाई दी है। ईशा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक क्लिप शेयर की है जिसमें उन्हें फूड शेयरिंग पर मजेदार रिएक्शन देते हुए देखा गया है। शेयर किए गए वीडियो में ईशा जैसे ही स्नैक्स लेकर चेयर पर बैठती है तभी एक शख्स उनकी प्लेट में से एक चिप्स निकालने आता है, जिस पर ईशा तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। इस मजेदार क्लिप को शेयर करते हुए ईशा ने कैप्शन में लिखा है, Some risks are worth taking. Sharing food is not one of them. Sharing is daring. बॉलीवुड की खलासा गर्ल ईशा कोप्पिकर के करियर पर गौर फरमाएं तो उन्होंने साल 1969 की एक तेलुगु फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वो कृष्णा कॉटेज, एक विवाह ऐसा भी, क्या कूल है हम और डॉन जैसी बॉलीवुड मूवीज का हिस्सा बने। एक्ट्रेस साल 2024 में तमिल फिल्म अयलाना में नजर आई थी। पर्सनल लाइफ की बात करें तो ईशा ने साल 2009 में बिजनेसमैन टिम्मी नारंग से शादी की थी। साल 2014 में ईशा ने बेटी रियाना का वेलकम किया। वहीं 2023 में ईशा और टिम्मी ने अपनी सहमति से डाइवोर्स ले लिया। तब से एक्ट्रेस बतौर सिंगल मदर रियाना की परवरिश कर रही हैं। गौहर खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आती हैं और पोस्ट के जरिए फैंस को अपनी पर्सनल लाइफ की झलकियां दिखाती हैं। इसी कड़ी में दीवा ने पति जैद दरबार के साथ एक क्लिप शेयर की है जिसमें वो पेरेंटहुड से पहले बेफिक्री के दिनों को याद करती देखी गई हैं। गौहर खान ने पति जैद दरबार के साथ इंस्टाग्राम पर एक मजेदार रील शेयर की है जिसमें उन्होंने हंसी मजाक में उस दौर को याद किया है जब घर लौटने की कोई डेडलाइन नहीं होती थी और डेट नाइट रात के 2 बजे तक भी चलती थी। क्लिप को शेयर करते हुए दीवा ने कैप्शन में लिखा है, वो दिन जब रात को घर लौटने पर कोई डेडलाइन नहीं हुआ करती थी, जब डेट नाइट्स रात को 2 बजे तक भी चलती थी, वो दिन, हाहा। #पेरेंट लाइफ, #नो एक्सक्यूजेस।
बता दें गौहर खान ने साल 2020 में म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार के बेटे एक्टर जैद दरबार से सगाई की और उसी साल शादी कर ली और 2025 में ये कपल दूसरे बेटे का पेरेंट बना। करियर की बात करें तो गौहर ने इसकी शुरुआत मॉडलिंग से की और 2002 में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। उन्होंने 2009 में यश राज फिल्म्स की रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर से एक्टिंग डेब्यू किया और बाद में गेम, इशकजादे, बद्रीनाथ की दुल्हनिया और पीरियड ड्रामा बेगम जान जैसी फिल्मों में नजर आई। गौहर ने साल 2013 में बिग बॉस सीजन 7 के विनर का खिताब अपने नाम किया। गौहर का हालिया प्रोजेक्ट फौजी 2 है जो 1989 की सीरीज फौजी का सीक्वल है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अर्जेंटीना ने अपने अभियान का आगाज शानदार अंदाज में किया है। अल्जीरिया के खिलाफ खेले गए मुकाबले में कप्तान लियोनेल मेसी ने हैट्रिक जमाते हुए टीम को धमाकेदार जीत दिलाई। मेसी के 3 गोलों की बदौलत अर्जेंटीना ने जीत के साथ टूर्नामेंट में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की। हालांकि मैदान पर शानदार प्रदर्शन करने वाले मेसी इस समय निजी जिंदगी में मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। दरअसल उनके पिता जॉर्ज मेसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। यही वजह रही कि अल्जीरिया के खिलाफ पहला गोल करने के बाद मेसी भावुक नजर आए। मेसी के पिता की तबीयत को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के बीच मेसी के परिवार ने आधिकारिक बयान जारी कर स्थिति स्पष्ट की है। परिवार ने बताया है कि जॉर्ज मेसी बीमार जरूर हैं, लेकिन उनकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है और डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। एक तरफ पिता की बीमारी की चिंता, दूसरी तरफ देश की उम्मीदों का दबाव, लेकिन इन सब के बीच मेसी ने साबित कर दिया कि क्यों उन्हें आधुनिक फुटबॉल का जादूगर कहा जाता है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।